गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सबके सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होगे, एंजॉय कर रहे होगे अपने अपने घर पे। खासतौर से गांव पे जाने का मौका मिलता है छठ के समय में ना। दिवाली से छठ के बीच में अक्सर बच्चे को अपने कोचिंग्स या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से छुट्टी मिल जाया करती है, तो फिर सबके सब अपने घर को निकल ही जाते हैं। तो सबके सब आप लोग अपने घर को एंजॉय कर रहे होगे गाँव को। साथ ही दिवाली का खुमारी उतरा होगा और छठ का तो असीम है चढ़ रहा होगा। तो आप सबके सब एंजॉय करिए, साथ ही साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू करिए। और इस क्रम में हम आपके लिए कुछ रूट वर्ड्स लेकर के जैसा आया करते हैं वैसे ही आज भी लेकर आए हैं। इसमें आज जो हम लोग रूट वर्ड्स देखने जा रहे हैं वो होगा ईगो से संबंधित है। तो ईगो मतलब होता है आई या सेल्फ। देखिए, रूट वर्ड्स को पहले समझिए कि क्या होता है कि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, जो हम वर्ड्स देखते हैं उसमें कुछ लैटिन वर्ड्स, कुछ ग्रीक, कुछ अलग अलग देशों के वर्ड्स मिल करके और एक तब जाकर के एक इंग्लिश वर्ड बनता है। तो अगर हम उसके रूट्स को जान जाए कि वो वर्ड्स कहाँ से आया है और उसका क्या मतलब है ना। वर्ड्स के भी जड़ में जो वर्ड है, जो दो वर्ड से मिल करके बना है ना, तो वो दोनों वर्ड्स कहाँ कहाँ से आए हैं या कहाँ से आए ये जानना हमारे लिए उतनी जरूरी का चीज नहीं है। पर उसका मतलब क्या है, वो जो वर्ड है वो क्या मीनिंग कंटेन करता है, ये चीज यदि हमको पता चल जाए तो उस पूरे वर्ड्स का, जो इंग्लिश का जो हमारे सामने वो वर्ड आता है, उसका आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज देखने जा रहे हैं ईगो वर्ड ना। ईगो जो मूल में जो शब्द होता है वो ईगो है, जिसका मतलब होता है आई या सेल्फ। ठीक ना। ये आई यानी कि मैं ना, दोनों का मतलब स्वयं ही है, मैं। जैसे इसी से वर्ड मिल है ईगो सेंट्रिक। तो सेंट्रिक तो मतलब जान ही रहे हो, जो सेंटर में हो। ईगो मतलब आई, तो जिसके सेंटर में मैं होता हो उस आदमी को हम ईगो सेंट्रिक बोलेंगे ना। जैसे इसमें क्या है, जो कंसीडर वन सेल्फ या योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सारी बातों के सेंटर में वो खुद को ही यदि कंसीडर करता है कोई भी, तो उसको बोलते हैं हम ईगो सेंट्रिक। ठीक ना। ऐसे ही ईगोसेंट्रिक क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑफ द इगोइस्ट। इस मतलब इगोइस्ट जो बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम फॉर्म जो हो जाता है उसका, उसको हम इगोसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक ना। इगोइस्ट क्या होगा, इगोसेंट्रिक क्या होगा, इगोसेंट्रिक भी वही चीज है। कौन सा क्या चीज, इगोसेंट्रिक हो गया जो कि खुद को कंसीडर करता है यूनिवर्स के सेंटर में, यानी हर बातों में वो खुद पे वो केंद्रित होता है ना, उसकी हर बातें। लेकिन जो उससे जो वो इगोसेंट्रिक हो गया एक्सट्रीम फॉर्म, उसका जो शुरुआती फॉर्म होता है वो, उसको हम इगोइस्ट बोलते हैं। मतलब जिसकी बातों में कम आता हो मैं ना, या स्वयं की बात कम आती हो, उसको इगोइस्ट बोलेंगे। ठीक ना। ईगोमैनियक क्या होता है, वन हु कैरी इगोइज्म। जो स्वयंवाद को, इगोइज्म को कैरी करता होगा उसको हम ईगोमैनियक बोलेंगे। ठीक ना। तो इगोइज्म नाउन हो गया, वन हु कैरी इगोइज्म ना। देखो, वन हु कैरी इगोइज्म ना, इगोइज्म नाउन है। कैरी वर्ब है, वर्ब के बाद में नाउन आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट कभी भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो कैरी क्या हो गया, कैरी हो गया वर्ब, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कभी भी नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये यहाँ पे आपका नाउन हो गया इगोइज्म। ठीक ना। तो ईगोमैनियक हो गया जो कि ईगोइज्म को कैरी करेगा, उस आदमी को हम ईगोमैनियक बोलेंगे ना। चलिए, ईगोमैनियक यहाँ से क्या समझे, ईगोमैनियक है क्या, ईगोमैनियक वर्ड क्या है, तो ईगोमैनियक हो गया नाउन। ठीक ना। इसी ईगोमैनियक नाउन है, और इससे यदि एडजेक्टिव बनाना होगा तो हम क्या बोलेंगे, ईगोमैनियकल ना। ईगोमैनियकल एडजेक्टिव होता है, ईगोमैनियक नाउन होता है। वन हु कैरी इगोइज्म, जो इगोइज्म को कैरी करता हो। ठीक है। चलिए, इसके आगे है इगोइस्ट और इगोटिस्ट। इगोइस्ट और इगोटिस्ट, इसमें आप गौर करिएगा, ये वर्ड क्लोज टेस्ट वगैरह में भी आता है, आपके एग्जाम में भी आता है ना, आया हुआ है। इगोइस्ट और इगोटिस्ट में एक हल्का सा फर्क है। इसमें जो एक्स्ट्रा टी है ना इगोटिस्ट में, ये टी फॉर टॉक होता है, यानी ये खुद की बातें ज्यादा करता है ना। वन हु टॉक्स अबाउट वन सेल्फ, वो हो गया इगोटिस्ट ना। इगोटिस्ट या इगोइस्ट हो गया जो सेल्फ सेंट्रिक होता हो। इसमें लेकिन बात करना शामिल होगा मुख्य रूप से इगोटिस्ट में। और ये दोनों ही जो शब्द हैं, या ये दोनों ही आदमी जो होता है वो ऑब्नॉक्सियस होता है। ऑब्नॉक्सियस मतलब जो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट हो ना। ऑब्नॉक्सियस होता है जो अनप्लीजेंट होता हो, जो अनचाहा होता हो बहुत ज्यादा ही, जिसको लोग पसंद ना करते हो। ठीक ना, लेकिन पसंद तक ही है। जैसे बोलते हैं ऑब्नॉक्सियस बिहेवियर ना। देखिए,
जैसे बोला जाता है ऑब्नॉक्सियस बिहेवियर, ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार जो अनचाहा हो, जो लोग पसंद ना करते हो, उसको हम ऑब्नॉक्सस बोलते हैं, ऑब्नॉक्सस बिहेवियर। ऐसे ही वर्ड है ऑब्नॉक्सस और अडर्स, यानी बैड स्मेल, ऑर्डर्स मतलब बैड स्मेल। तो ऑब्नॉक्सस अडर्स मतलब अनचाहा बुरा स्मेल ना। तो ऑब्नॉक्सस क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, अडर्स क्या हो गया नाउन ना, या बिहेवियर क्या हो गया नाउन, ऑब्नॉक्सस क्या हो गया एडजेक्टिव। क्योंकि ये बिहेवियर को क्वालिफाई कर रहा है, बिहेवियर के लिए आ रहा है, बिहेवियर के बारे में बता रहा है कि कैसा कैसा बिहेवियर, तो ऑब्नॉक्सियस यानी अनचाहा, एक्सट्रीमली जो अनप्लेजेंट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ईगोसेंट, ऑब्नॉक्सस, इगोइस्ट और इगोटिस्ट जो होता है वो ऑब्नॉक्सस है, यानी एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इगोसेंट्रिक जो है वो इनटॉलरेबल होता है। इगोसेंट्रिक जो है उससे, यानी इगोइस्ट और इगोटिस्ट से बढ़ ज्यादा डिग्री में हो गया ना इगोसेंट्रिक। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं जो इगोसेंट्रिक होते हैं वो इनटॉलरेबल होते हैं, यानी इसको लोग बर्दाश्त नहीं कर सकता है कुछ, इस दोनों से ज्यादा बढ़ के ना। जैसे टॉलरेट से बना है टॉलरेबल, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, टॉलरेबल मतलब बर्दाश्त करने योग्य, और इनटॉलरेबल मतलब जो जो बर्दाश्त करने योग्य ना हो, नहीं हो, उसको हम इनटॉलरेबल बोलेंगे, ठीक ना। आगे है द ईगोमैनियक इज डेंजरस एंड स्लाइटली मैड। तो ईगोमैनियक क्या होता है, इसमें इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इगोसेंट्रिक, ये इतना देखें। इसी से फिर आगे है ईगोमैनियक। ईगोमैनियक क्या होता है, जो डेंजरस या स्लाइटली मैड हो, यानी ईगोमैनियक जो है अब ये डेंजरस हो जाता है। पहले था इगोइस्ट या इगोटिस्ट जो अनचाहा था, ऑब्नॉक्सस था। इगोसेंट्रिक हो गया जो इनटॉलरेबल है, और इगोमैनियक हो गया जो डेंजरस है, खतरनाक भी हो गया, या स्लाइटली मैड, हल्का फुल्का उसमें पागलपन जैसा दिखेगा ना। इस पर अधिकतर आजकल की फिल्में आती हैं जिसमें विलेन जो होता है वो ईगोमैनियक होता है, ठीक ना। चलिए जैसे बागी में भी था वो, जो गुरु का लड़का बेटा था वो ईगोमैनियक था ना, वो थोड़ा डेंजरस हो गया था, ये स्लाइटली मैड जैसा था, ठीक है। ईगोसेंट्रिक क्या है, इगोसेंट्रिक वर्ड है जो हमारे लिए नाउन के भी रूप में आ सकता है, या एडजेक्टिव के भी रूप में आ सकता है ना। तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में हम लोग अभी इसको सेंटेंस में देखेंगे, और समझेंगे कि एक ही वर्ड कहीं पे नाउन के भी रूप में आ रहा है, एक ही वर्ड कहीं पे एडजेक्टिव के भी रूप में आ रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कहाँ पे नाउन है और कहाँ पे एडजेक्टिव है। तो जैसे देखिए सेंटेंस है, व्हाट एन इगोसेंट्रिक हर रूममेट वाज। व्हाट एन इगोसेंट्रिक हर रूममेट वाज, उसका रूममेट किस हद तक इगोसेंट्रिक था ना। तो इगोसेंट्रिक था, तो यहाँ पे क्या है, किसके बारे में कहा जा रहा है, उसके रूममेट के बारे में। और क्या है, क्या कहा जा रहा है कि इगोसेंट्रिक था। तो इगोसेंट्रिक क्या है, यहाँ एन क्या है आर्टिकल, और आर्टिकल किसके पहले आता है, तो नाउन के पहले। तो इगोसेंट्रिक क्या हो गया यहाँ पे, नाउन, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए इगोसेंट्रिक क्या है, इगोसेंट्रिक यहाँ पे एडजेक्टिव है। जैसे सेंटेंस में देखिए, ही इज द मोस्ट इगोसेंट्रिक ऑफिसर आई हैव एवर मेट। वो जो है आज तक मैंने जितने भी ऑफिसर से मिले हैं उनमें से सबसे ज्यादा इगोसेंट्रिक है ना। तो ही इज द मोस्ट इगोसेंट्रिक ऑफिसर, ठीक। तो ऑफिसर यहाँ पे क्या है, ऑफिसर नाउन होता है, जो अफसर हो गया ना, अधिकारी, वो नाउन है, और ऑफिसर की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक क्या हो गया, ऑफिसर नाउन की विशेषता बता रहा है, तो नाउन की विशेषता जो बताया वो शब्द को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इगोसेंट्रिक एडजेक्टिव है। यहाँ पर हम देखें इगोसेंट्रिक नाउन के रूप में, यहाँ पे देखिए इगोसेंट्रिक को एडजेक्टिव के रूप में, ठीक ना। चलिए, ऐसे ईगोमैनियक जो है वो नाउन भी, नाउन है, और ईगोमैनियकल इससे एडजेक्टिव बनता है ना। ईगोमैनियक नाउन है, ठीक ना। जो बताए थे ईगोमैनियक क्या है, वन हु कैरी इगोइज्म, जो इगोइज्म को कैरी करता हो वो इगोमैनियक कहलाता है। तो उस आदमी को हम इगोमैनियक बोलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन। और इस वर्ड से जब एडजेक्टिव बनाना हो, इसको एडजेक्टिव के तौर पर जब यूज करना हो सेंटेंस में, तो हम वहां पे वर्ड यूज करेंगे ईगोमैनियकल, ठीक ना। तो आशा करते हैं आपको ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को काफी मदद मिलेगी इससे ना। और आप लोग इसको पसंद करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।